नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी काशी आगमन के मद्देनजर चल रही तैयारियों का आला अधिकारियों ने लिया जायजा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के कर्मियों ने निकाला विशाल जुलूस। नवरात्र, रमजान व झूलेलाल जयंती के मद्देनजर शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा का वार्षिक परीक्षा फल हुआ घोषित। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री के काशी आगमन के मद्देनजर चल रही तैयारियों का आला अधिकारियों ने जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी 24 मार्च को उनके संसदीय क्षेत्र काशी में आगमन हो रहा है। उसको लेकर पूरे शहर भर में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और जगह जगह सुरक्षा के मद्देनजर तैयारियां हो रही हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री लगभग 5 घंटे काशी में बिताएंगे और नवरात्र में काशी की जनता को बड़ी सौगात देंगे। काशी की जनता को लगभग 1750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है, जिनमें 20 परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। 200 करोड़ रुपए के इन परियोजनाओं का लोकार्पण होगा और 9 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। वहीं देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की नींव भी प्रधानमंत्री रखेंगे। लंबे समय से काशीवासियों को इस रोपवे का इंतजार है। इसके साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ सिगरा स्टेडियम के फेज 2 और 3 के निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखी जाएगी। वहीं सर्किट हाउस में बने भवन का भी प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। ये भवन 899 लाख रुपए की लागत से बना है। कार्यक्रम स्थल का एसपीजी ने निरीक्षण किया। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन ने सर्किट हाउस में बने भवन पर पहुंचकर इसका निरीक्षण किया और माथतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 24 मार्च क्या कहता है, कितनी की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएगी? वाराणसी में लगभग प्रधानमंत्री जी के आगमन की और जो कार्यक्रम उनके द्वारा किए जाने हैं उनकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल समिट है ट्यूबरकुलोसिस को लेकर, उसी कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी आ रहे हैं और चूंकि वो वाराणसी आएंगे और वाराणसी के प्रशासनिक भी कई योजनाएं लोकार्पण शिलान्यास के लिए तैयार हैं, तो लोकार्पण शिलान्यास भी वे पूरी एक जनसभा के माध्यम से यहाँ पे करेंगे। जो हमारे लोकार्पण होने हैं वो लगभग 200 करोड़ के 20 प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें मेनली एयरपोर्ट के काम शामिल हैं, हमारे पुलिस से संबंधित विभागों के, थानों के बैरक्स हैं, पुलिस लाइन के कार्य हैं, पीएससी के कार्य हैं वो शामिल हैं, जल निगम के कार्य हैं, स्मार्ट सिटी के कुछ कार्य हैं और इसके अलावा अन्य जो कार्य होंगे उनका सबका लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही 9 बड़ी परियोजनाएं हैं लगभग 1500 करोड़ की, उनका शिलान्यास भी यही साइट पे किया जाएगा। और सबसे बड़ी परियोजना उसमें वाराणसी का रोपवे है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा कैंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया तक बनाया जाएगा, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसी के साथ BHU और 80 क्षेत्र के जो STP के लिए जो हमारा सीवरेज जनरेशन होता है उसका एक नया STP बनाने के लिए उसका भी यहाँ पे शिलान्यास होगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की एक बहुत बड़ी साइट जिसमें LPG सिलेंडर्स की फिलिंग और रीफिलिंग हो पाएगी, वो पूरी साइट एक सेवापुरी में तैयार हो रही है, उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। और इसी तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स और हैं जिनका शिलान्यास होगा। तो कुल मिला के 1500 करोड़ की परियोजनाएं हैं, जो 9 हैं संख्या में। ये सारे कार्यक्रम संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में किए जाएंगे। उसी के साथ प्रधानमंत्री जी स्टेज पे ही कुछ लोगों को लोन का वितरण भी करेंगे, क्योंकि हमारे करीब 1000 करोड़ से ऊपर के लोन करीब 9000 लोगों को वितरित होने हैं। उसी में से सिंबॉलिक कुछ लोगों को स्टेज पर लोन वितरण का कार्यक्रम होगा। इसी के साथ एक बड़ा कार्यक्रम हमारा चल रहा है हमारी स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी। तो स्वच्छ दृष्टि और समृद्ध काशी का जो कार्यक्रम है उसमें जिन भी लोगों के ऑपरेशन चित्रकूट भेज के हुए हैं उनको कुछ लोगों का इंटरेक्शन और स्टेज पे कुछ चश्मा वितरण का भी कार्यक्रम है, ताकि भविष्य में जितने भी लोग हमारे कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए बचे हैं वाराणसी में, वे सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें और अपना कैटरेक्ट ऑपरेशन करा के वाराणसी को कैटरेक्ट मुक्त बनाने में सहयोग करें। इसी प्रकार के कुछ कार्यक्रम हैं।
उसके बाद उनका प्रस्थान होगा। तो कुल मिला के 2 कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री जी का आगमन होना है। आज एसपी जी आ गई है, उनका ASL रिहर्सल भी आज हो रहा है और सारी तैयारियां जो प्रशासनिक रूप से की जानी थी वो सारी पूरी हो गई हैं। चीफ सेक्रेटरी और DGP साहब की कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी निर्देश दिए जा चुके हैं और जो बाकी शहर का सौंदर्यीकरण G20 के लिए चल रहा है उसी को फास्ट कराते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ये रूट है इन पे कार्य पहले पूरा हो जाए और जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी आने हैं कॉन्फ्रेंस के लिए उनकी भी तैयारियां समय से पहले पूरी हो जाए। रुद्राक्ष भी प्रधानमंत्री जाएंगे और सर्किट हाउस में भी लंच और डिनर देने की बातें हो रही है। रुद्राक्ष में जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल टीवी कॉन्फ्रेंस समिट जो है जिसका उद्घाटन का कार्यक्रम है, सत्र है, उसमें ही प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 24 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस होगी उसका उद्घाटन करेंगे। फिर वो कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक चलेगी। उसमें इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं और वो पूरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार इसका आयोजन कर रहा है। जो दूसरा कार्यक्रम है संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी का, उसके बाद सर्किट हाउस में उनका रिजर्व कार्यक्रम है जिसमें भोजन आदि का कार्यक्रम होता है और वो संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद उनका प्रस्थान हो जाएगा। सर, लोकार्पण शिलान्यास मिला के कुल कितने 100 करोड़ की परियोजनाएं हैं? लोकार्पण शिलान्यास मिला के करीब 1750 करोड़ की परियोजनाएं हैं और इसमें शिलान्यास वाली परियोजनाएं ज़्यादा हैं क्योंकि वो बड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। लोकार्पण की कुछ बड़ी परियोजनाएं जून में तैयार होंगी तो तत्समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा तो उस समय उनका लोकार्पण करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री कितने लगभग काशी में? माननीय प्रधानमंत्री जी का विजिट करीब 5-6 घंटे का होगा। सुबह जब उनका आगमन होगा तो उसके 5-6 घंटे के बाद लगभग 3 बजे के आसपास प्रस्थान होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का 24 तारीख को जो आगमन है और सबसे पहले वो वर्ल्ड टीवी बोर्ड की जो बैठक है और भारत द्वारा एक संकल्प लिया है कि 2025 के पहले भारत को टीबी मुक्त बनाया जाए। उसके क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उस वर्ल्ड टीबी फोरम के बैठक में प्रतिभाग किया जाएगा। उसके बाद पब्लिक रैली है संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में, वहाँ पे परियोजनाओं की शिलान्यास और लोकार्पण है। सो ये लगभग 1600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास है और करीब 190 करोड़ के आसपास के परियोजनाओं के लोकार्पण है। संपूर्ण व्यवस्था की गई है। हमने जितना फोर्स मांगा था वो हमें मिल गया है। सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध है। ड्यूटियाँ निर्धारित कर दी गई है। कई मीटिंग हो चुकी है प्रशासन के साथ और पुलिस की भी, और सभी विभागों के साथ समन्वय है। बैरिकेडिंग भी की जा रही है और लगातार काम चल रहा है और बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। कितने देर का कार्यक्रम होगा और किन किन चौराहों का चिन्हित किया गया है? स्पेशल क्या आपको उसकी व्यवस्था? नहीं, कार्यक्रम की रूपरेखा आपको समय से बता दी जाएगी। किन किन चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए? पूरे रूट में सुरक्षा के माकूल इंतजाम होंगे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने विशाल जुलूस निकाला। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों ने विशाल जुलूस निकाला। ये जुलूस कैंट प्रधान डाकघर से निकाला गया जो विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला मुख्यालय पहुंचा। इस जुलूस में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी शामिल थे और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अड़े हुए थे। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की बात कही। कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर काफी आक्रोश है। हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन की बहाली हो। इस जुलूस में रेलवे, डाक, आयकर, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, डिफेंस, जीवन बीमा के साथ साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, राज्य कर्मचारी महासंघ, चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ, कलेक्टर, तहसील, ब्लॉक स्तर के कर्मचारी शामिल रहे। नवरात्र, रमजान व झूलेलाल जयंती के मद्देनजर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। पवित्र नवरात्र, रमजान और झूलेलाल जयंती को दृष्टिगत रखते हुए दशाश्वमेध सर्किल के तीनों थानों के संभ्रांत जनों और झूलेलाल जयंती के आयोजकों के साथ शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। आला अधिकारियों ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और शांति सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। इस बैठक में आपसी सहमति व एक दूसरे की बातों को सुना गया ताकि आगे किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। इस बैठक में डीसीपी काशी जोन और सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध के साथ तीनों थानों के थाना अध्यक्ष और चौकी प्रभारी मौजूद रहे। पवित्र नवरात्रि पर्व और आने वाले रमजान माह को दृष्टिगत रखते हुए ये शांति समिति की गोष्ठी दशाश्वमेध सर्किल की आयोजित की गई थी। सभी से अपील की गई कि परंपरागत रूप से पर्वों को मनाएं। नवरात्रि के दौरान
जिन जिन मंदिरों पर भीड़ होती है वहाँ विशेष सुरक्षा के भी प्रबंध किए गए हैं और साथ ही साथ जो है जो रमज़ान का माह है उसमें जो जुमा की नमाज होगी उस समय भी विशेष सतर्कता के हेतु और साथ ही साथ पुलिस प्रबंध भी उसमें किए गए हैं। सभी समुदायों के लोग यहाँ एकत्र हुए और सभी ने आश्वस्त किया कि हम पर्वों को बड़े अच्छे तरीके से संपन्न करेंगे और परंपरागत रूप से ही मनाएंगे, कोई किसी नई परंपरा की शुरुआत नहीं करेंगे और सभी लोगों को आने वाले पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी गई। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह का आयोजन हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के बनपुरवा शाखा में विद्यालय समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के मुख्य आतिथ्य में वार्षिक परीक्षा फल घोषित किया गया। वहीं सफल विद्यार्थियों के चेहरे पर वर्ष भर की मेहनत व परीक्षाओं की तैयारी की थकान बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उन्हें आज वर्ष भर की मेहनत का अच्छा फल मिला था। श्रेष्ठता सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक गदगद होकर विद्यालय प्रबंधन व शिक्षकों की सराहना करते नजर आए। वहीं कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक पहले से बेहतर परिणाम से संतुष्ट होकर लौटे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के सचिव एवं प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने शीर्ष स्थान प्राप्त विद्यार्थी प्री नर्सरी के आरव कुमार सिंह, एलकेजी की अनुश्री सिंह, यूकेजी की सृष्टि पांडे, कक्षा 1 से कक्षा 9 तक क्रमशः आस्था यादव, शिवांश सिंह, आद्विक त्रिपाठी, अनुज कुमार सिंह, श्री प्रकाश, अमन पटेल, अंकित सिंह, काशिका सिंह इत्यादि को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र के साथ स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार कक्षाओं में द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य डॉ. ए.के. चौबे ने कहा कि निरंतर परिश्रम और आत्मविश्वास का कोई विकल्प नहीं है। व्यक्ति के विकास में ईमानदारी, सच्चरित्रता शीर्ष भूमिका निभाती है। वहीं कार्यक्रम का संचालन शारदा प्रसाद शुक्ला ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट एम.एस. यादव ने दिया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों सहित शिक्षकगण उपस्थित रहे। Good morning, everyone. Respected chief guest, our chairperson, Babaji, our operating. किसी भी परीक्षा का परिणाम न सिर्फ विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, अपितु पुरानी गलतियों को दूर कर एक नया कीर्तिमान बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। निरंतर अभ्यास और कड़ी मेहनत से सफलता के सभी द्वार खुल जाते हैं। इसी संदेश के साथ वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के रैंक होल्डर्स विद्यार्थियों को सफलता की हार्दिक बधाई देता हूं। शहर में G20 सम्मेलन के मद्देनजर शहर भर में साफ सफाई का कार्य चल रहा है। शहर में होने वाले G20 सम्मेलन को देखते हुए साफ सफाई का काम जोरों शोरों से कराया जा रहा है। वहीं घाटों की बात की जाए तो घाटों पर भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सहायक नगर आयुक्त ने बताया
कि गंगा घाटों पर दूर दूर से दर्शनार्थी और श्रद्धालु गंगा आरती देखने तो आते हैं, लेकिन गंदगी करके चले जाते हैं। उनको ये सूचित किया जाता है कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि G20 का प्रतिनिधित्व काशी कर रहा है। स्वच्छता जितनी रहेगी उतना ही बाहर के लोग आने वाले काशी की तारीफ करेंगे और संस्कृति आध्यात्मिकता का अपने देश में जाकर गुणगान करेंगे। वहीं आगामी 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। शहर में दीवारों पर स्वच्छता को लेकर पेंटिंग कराई जा रही है ताकि लोग अधिक से अधिक जागरूक हो सकें। घाट पे भी G20 के दृष्टिगत पूरे शहर में ही तैयारियां हो रही हैं और घाटों का भी सौंदर्यीकरण वगैरह होगा। और पूरे शहर में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि केबल हटवाना, शहर में साइड्स पे पेंटिंग कराना, टॉयलेट्स वगैरह की सफाई, सड़कों की सफाई और बेहतर करने का प्रयास है। घाटों पर भी अच्छी सफाई रखी जाएगी और नाव सब जैसे कि जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया है, सभी नाव जो हमारे गंगा में चलती है सबको एक ही डिजाइन और एक ही कलर से पेंटिंग करने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री जी का आगमन भी इस पे किस तरह रहेंगे? इस पे सब लोग चुस्त दुरुस्त रहेंगे और सारी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी, कैथ लैब, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लेबोरेटरी सुविधा, ICU, NICU, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे चिकित्सकों की टीम मरीजों की सेवा हेतु तत्पर, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। S17/329 रोडवेज वर्कशॉप के सामने कैंट, वाराणसी। मोबाइल 7081022111 7081044111। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, LKG to senior secondary 10+2, affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics,
practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities. Better learning from experienced and trained teachers. Safe and be sure transport facility. So join us today. Bal Vidyalaya Madhyamik School Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumbri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 3 दिवसीय महास्वच्छता अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 मार्च को वाराणसी आएंगे। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर उनके संसदीय क्षेत्र काशी को स्वच्छ बनाने में भाजपा कार्यकर्ता जुट गए हैं। इस दौरान स्वयं कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव कार्यकर्ताओं संग साफ सफाई करते नजर आए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाकर सफाई की, साथ ही दूसरों को भी स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री के काशी आगमन के मद्देनजर 3 दिवसीय महास्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज वृहद रूप से साफ सफाई का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चला, जिसके फलस्वरूप पूरे विश्व में भारत की एक नई पहचान बनी है। उनके आगमन से पूर्व हमने साफ सफाई का कार्य किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वाराणसी के लोकप्रिय सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में अपने काशी वासियों को 1785 करोड़ का तोहफा देने काशी आ रहे हैं। उनके आगमन के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता वार्डों में, ग्राम पंचायत में, पूरे जिले में, पूरे शहर में महास्वच्छता अभियान का शुभारंभ आज 21 मार्च से कर रहे हैं। 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च को 3 दिन ये स्वच्छता अभियान चलेगा। प्रधानमंत्री जी का सबसे प्रिय विषय स्वच्छता है और स्वच्छता के अभियान के आह्वान के कारण आज पूरा देश स्वच्छ दिख रहा है। आज पूरे विश्व में देश का सम्मान बढ़ा है। आज देश में प्रति व्यक्ति जो गंदगी के कारण लोगों का प्रति व्यक्ति खर्चा था, 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति का चिकित्सीय खर्चा था, उस खर्चे में भी गिरावट आई है। आज व्यक्ति स्वच्छता को लेके जागरूक है। आज लोग सोचते हैं कि हमारा घर ही नहीं, हमारा मोहल्ला भी, हमारा शहर भी स्वच्छ रहे। इस निमित्त लोग प्रयत्न भी कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से ये सब संभव हो रहा है। आज पूरा भारत स्वच्छ हो रहा है और स्वच्छ भारत स्वस्थ हो रहा है। आज उनके अभियान को प्रति समय गति मिलती रहती है, लेकिन उनके आगमन के पूर्व एक विशेष महास्वच्छता अभियान चलाने का आज शुभारंभ हुआ है। काशी के अंतर्गृह मंदिरों पर QR कोड लग गया है, जिसे स्कैन करते ही मंदिर के विषय में सभी जानकारी मिल जाएगी। धर्म की नगरी काशी पूरे विश्व में हमेशा से चर्चा में रही है। इसी कड़ी में काशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा
समिति के संयोजक, यात्रा संचालक एवं सूचना मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि यहां काशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा काशी तीनों खंड की अंतर्गृही का कार्य हो रहा है, जिसमें लगभग सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। तीनों अंतर्गृही मंदिरों का रंग रोगन, मरम्मत, नेम प्लेट और सब मंदिरों पर QR कोड लग रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग सारे मंदिरों पर QR कोड लग चुका है, जिसको स्कैन करने पर उस जगह और मंदिर के विषय में सभी जानकारी आ जाएगी, जैसे ये मंदिर किस सन में बना, कौन राजा इसे बनवाया आदि जानकारियां इसमें निहित हैं। इस QR कोड से सारी जानकारी मिल सकती है। और ये काशी में जो है जोगी जी और यहाँ के प्रशासन के द्वारा जो है काशी तीनों खंड की अंतर्गृही का कार्य हो रहा है, जिसमें कार्य पूरा हो चुका है। तीनों अंतर्गृही की जो है मंदिरों का रख रखाव, मेंटेनेंस, रंग पेंट, मरम्मत और उसके बाद जो है नेम प्लेट लगना शुरू हो गया। नेम प्लेट आप यहाँ देखें लगा हुआ है। नेम प्लेट पे स्वामी जी बात करें तो हर जगह बार कोड लगा हुआ है। हाँ, नेम प्लेट काशी खंडों जितने भी अंतर्गृही के मंदिर हैं सब जगह नेम प्लेट लगा है, काशी खंड के अंतर्गत है। उसका मार्कोड इसलिए QR कोड दिया गया है कि मंदिरों का महत्व आज तक लोग नहीं जान पाते थे। मंदिरों में जाते थे, केवल दर्शन पूजन करके चले आते थे, क्योंकि वहाँ के न पुजारी को मालूम है न किसी भी आसपास के व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं रहता था। वो खाली दर्शन करके चले जाते थे। वहाँ का क्या महत्व है, क्या जानकारी है, ये किसी को मालूम नहीं था। ये QR कोड के द्वारा जो है आपको पूरे मंदिरों की क्या जानकारी है, क्या उसका डिटेल है, कैसे उसका स्थापना हुआ है, किस ऋषि के किस शिवगण ने उसकी स्थापना की थी, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। उसका क्या महत्व है, इसे दर्शन करने से क्या लाभ है, इसके वजह से आने वाले समय में जितने भी भक्त लोग हैं इसका पूरा फायदा, पूरा लाभ लेंगे और इसका जो है प्रत्यक्ष आपको उसका लाभ दिखाई देगा। ऐसा काशी खंडों के मंदिरों का वर्णन है। काशी में हो रहा है कि जहाँ जहाँ प्राचीन मंदिर है वहाँ नहीं, काशी खंड में काशी का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। काशी में जितने भी देवतागण हैं वो सब काफ़ी 15 अनांश में विद्यमान है। पूरा पावरफुल, पूरा ऊर्जा, पूरी शक्ति काशी में ही है। तो यहाँ के देवालयों में ज़्यादा शक्ति है। उसका जानकारी, उसका लाभ लेने के लिए सरकार ने बड़ी अच्छी कार्य कर रही है, जिसमें ये सब कार्य होने से आने वाले समय में इसका लोग लाभ लेंगे और जिसकी उसका लाभ का प्रत्यक्ष आपको दिखाई देगा, वो आपको सामने आएगा। ये सत्य है। हड़ा व्यापार मंडल द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। हड़ा व्यापार मंडल द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र एवं विशिष्ट अतिथि सपा MLC आशुतोष सिन्हा रहे। अतिथियों का स्वागत उनको माल्यार्पण कर व अंगवस्त्रम प्रदान कर किया गया। वहीं कार्यक्रम में व्यापारियों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर व गले मिलकर होली की बधाई दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि द्वारा व्यापारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर शुभकामनाएं दी गई। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राकेश जैन, मनोज यादव सहित बड़ी संख्या में व्यापारीगण शामिल रहे। है उसमें कुछ समस्याएं हैं जो भी आए, हम लोग व्यापारीगण है, सभी लोग आए, हम जो भी व्यापारी। हाँ गुरु जी, आज होली के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे जो समारोह चल रहा है? हड़ासरा व्यापार मंडल का आज ये होली मिलन समारोह है। हम समस्त अपने व्यापारी बंधुओं को जो काशी की आन बान शान और पहचान है उन सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हैं और बाबा विश्वनाथ मानपूर्णा से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में इन रंगों जैसे ही खुशियां सदैव बनी रहे, सभी लोग खुशहाल रहें, मस्त रहें और अपना व्यापार करें। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर? आज बनारस गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और जिस तरह से बनारस में हम सब लोग मिल के एक साथ होली का इस त्यौहार मनाने का काम करते हैं और आज व्यापारियों के द्वारा इतना अच्छा कार्यक्रम रखा गया है, इसके लिए हम सबको बधाई देते हैं। और बहुत इस कार्यक्रम के साथ बाबा काशी विश्वनाथ से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि बनारस के व्यापारियों का व्यापार फले फूले और आगे बढ़े।
विद्यामठ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पत्रकारों से बातचीत की। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती केदार घाट स्थित विद्यामठ काशी में पत्रकारों से बातचीत में गंगा की अविरलता और निर्मलता में सुधार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो भी काशी आया गंगा के लिए कार्य करने, वो सिर्फ किनारा साफ करके बोलते रहे कि हम गंगा के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने टेंट सिटी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार ने टेंट सिटी बना दिया और कह रहे हैं कि गंगा को लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को तो गंगा की धारा पर कार्य करना चाहिए और गंगा की अविरलता और निर्मलता पर ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक लोगों द्वारा सनातन धर्म पर लगातार बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर इसलिए लोग बोलने लगे हैं क्योंकि इसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं रह गया है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की अंतिम इच्छा थी कि 10,000 बच्चों का एक गुरुकुल बनाया जाए और उसको ठीक से चलाया जाए, जिससे भारतीय संस्कृति की शिक्षा उन बच्चों को मिल सके। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को भारतीय संस्कृति की शिक्षा गुरुकुल पद्धति के माध्यम से दी जाए। 10,000 बच्चों का एक परिसर स्थापित करके उसमें अध्ययन और अध्यापन किया जाएगा। लोगों में भ्रम है कि 2 दिन होली मन रहे हैं, त्योहार अक्सर क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो रही है आप लोगों द्वारा जो कि इन चीज़ों पर रोक लगाई जा सके? देखिए, ये बहुत अधिक लोगों का प्रश्न बन चुका है। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर लोग ये समस्या बता रहे हैं कि 2 दिन जब कोई पर्व त्यौहार लिखा हुआ होता है पंचांग में तो हमको भ्रम हो जाता है। तो इस बारे में एक तो उनके अंदर जो भ्रम है, गैर जानकारी है, उसको हम लोग ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग परंपराओं के अनुसार दिन पर्वों के गिनाए जाते हैं। तो उनको पता नहीं है कि हम किस परंपरा के हैं, इसीलिए उनको चुनने में समस्या हो जाती है। तो पहले तो हम इसको बताने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और साथ ही साथ इस बारे में धर्माचार्यों के द्वारा एक घोषणा करने के लिए भी हम व्यवस्था बना रहे हैं और जल्दी ही व्यवस्था बन जाएगी, ताकि जो सनातनी जनता है उसको व्रत त्यौहार मनाने में भ्रम का सामना न करना पड़े। क्या पंचांगकर्ताओं को भी एक साथ बुलाना है? नहीं, पंचांगकर्ता बिल्कुल सही पंचांग बना रहे हैं। उनके पंचांग बनाने में कोई कमी नहीं है, बस उसको प्रस्तुत करने के तरीके में हम लोगों को थोड़ा सुधार लाना है। विद्यालय जो खुल रही है 10,000 विद्यार्थियों की, हाँ जी, ये जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे पूज्य गुरु जी, उनकी ये अंतिम इच्छा थी कि 10,000 बच्चों का एक गुरुकुल बनाया जाए, उसको ठीक से चलाया जाए, ताकि भारतीय संस्कृति की शिक्षा उन बच्चों को मिल सके। क्योंकि उन्होंने आज़ादी, देश की आज़ादी में का जो संग्राम हुआ था उसमें भाग लिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और वो लोग सोचते थे कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो यहाँ पर हमको धर्म पालन की छूट होगी और यहाँ पर धार्मिकता फिर से बढ़ जाएगी। लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद लंबे समय तक उन्होंने अनुशीलन किया कि ये तो कुछ और ही हो रहा है। इसीलिए वो बार बार ये कहते थे कि अगर हम जानते कि आज़ाद होने के बाद भारत विदेश हो जाएगा तो हम आज़ादी की लड़ाई में भाग ना लेते। पछतावा था उनके मन में। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों को भारतीय संस्कृति की शिक्षा गुरुकुल पद्धति के माध्यम से दी जाए, और इसी के लिए उनका कहना था कि इस मामले में पहल बड़ी जब होगी तब वो संदेश जाएगा। तो 10,000 बच्चों का एक परिसर स्थापित करके वहाँ पर अध्ययन अध्यापन किया जाए, और उन बच्चों को जब समाज में भेजा जाएगा और बच्चे जब देश का नेतृत्व करेंगे वातावरण बदलेगा। तो इसी दृष्टि से उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करना अपना कर्तव्य समझ करके ये पहल हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 108 बच्चों का एक गुरुकुल हमने बना करके खड़ा किया, वो चल रहा है। जबलपुर में 1008 बच्चों का एक परिसर 8 एकड़ में स्थापित करने के लिए शिलान्यास हो चुका है। अब काशी में 10,000 बच्चों का एक परिसर स्थापित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रयास आरंभ कर दिया है, और उसको भी जल्दी ही पूरा करना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान नरेंद्र प्रताप वर्मा ने कहा कि वो मेयर पद का चुनाव लड़ेंगे। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए नरेंद्र प्रताप वर्मा ने कहा कि विगत कई वर्षों से मेयर पद के लिए जनता हित के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, परंतु ये दलगत चुनाव का अखाड़ा बनकर रह गया है। इसमें राष्ट्रीय राजनीतिक दल या प्रदेशीय दल अपने जनाधार के आधार पर लड़कर नंबर 1 या 2
बनकर रह गया है। ऐसी स्थिति में वाराणसी की जनता का हित समाप्त हो गया है। उसे असली उद्देश्य पर लाने के उद्देश्य से मैं आगामी नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर चुनाव लड़ना चाहता हूं। उसमें वाराणसी की जनता, बुद्धिजीवियों एवं सभी का सहयोग चाहता हूं। उन्होंने कहा कि यदि जनता का सहयोग रहा तो मैं जनता के इच्छानुसार वाराणसी को बनाने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सारी जनता के हित में कार्य करूंगा। क्या है नरेंद्र जी, आज कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाए हैं? हमने वर्तमान में मेयर का चुनाव होने जा रहा है और ये जनता के द्वारा लड़ने की बात हुई है। अब सभासद जो है उनको नहीं बनाते मेयर, जब डायरेक्ट जनता बनाती है, तो डायरेक्ट जनता के हित के लिए ये कार्य मैं करना चाहता हूँ। और वो अन्य राजनीतिक प्रदेशीय या राष्ट्रीय दल अपने दलों के हित को साधने के लिए चुनाव लड़ते हैं, मगर वो दलों से बंधे होने की वजह से यहाँ का भला नहीं कर सकते। क्या करेंगे जनता के लिए, क्या करेंगे अगर मेयर? जैसे हमारे राकेश पाठक जी ने कहा कि शिक्षा में का जर्जर पोजीशन हो गया है और स्कूलों पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, तो स्कूलों को नगर निगम के ही बजट से वो पहले उसको बिल्डिंग जितने भी रख रखाव है उसको सब कंप्लीट किया जाएगा। उसमें अच्छे शिक्षक रख करके अच्छी पढ़ाई की जाएगी, ताकि यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों का जो भार है वो पब्लिक को अपने लड़कों के लिए न उठाना पड़े। और ये सारी के साथ साथ और जितने भी जनहित के सवाल है उसके लिए हम लोग पब्लिक हित के लिए अच्छा से अच्छा कराने का कोशिश करेंगे। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के संस्थापक ने एक गुट के अध्यक्ष को बर्खास्त किया। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के संस्थापक कर्नल रंजीत उपाध्याय ने बताया कि केंद्रीय ब्राह्मण महासभा जो मेरे द्वारा पंजीकृत कराई गई थी, किन्हीं कारणों से ये संस्था 3 भागों में विभक्त हो गई थी। मुझसे तीनों गुटों के पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने एकता का आग्रह किया, जिसके लिए बैठक की गई, जिसमें सभी पदाधिकारी सदस्य एकीकरण के लिए सहमत थे। लेकिन एक गुट के अध्यक्ष पंडित कमलाकांत उपाध्याय ने इस संदर्भ में वार्ता करने से ही इनकार कर दिया। ऐसे में मैं संगठन हित में असंवैधानिक रूप से अधिवेशन करने की जिद पर अड़े पंडित कमलाकांत उपाध्याय को वरिष्ठ पदाधिकारियों सदस्यों की सहमति से उन्हें तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष पद से बर्खास्त करता हूं। इसके साथ ही उनकी जगह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट पंडित विवेक शंकर तिवारी को तत्काल प्रभाव से कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप लोगों को सूचित करते हुए कि केंद्रीय ब्राह्मण महासभा हमेशा से अच्छा कार्य कर रहा था, मुझे हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है। लेकिन यह संस्था किसी कारण से आप लोगों को विदित है कि कई भागों में बंट चुकी है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो कि संस्था का कार्य हुआ है उसको हमने सभी को बताया और आप लोगों को भी पता है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये संस्था कई सम्मेलन कराए और ये पंजीकृत संस्था है और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है 2001 में। और ये संस्था लगातार कार्य करती रही है और सम्मेलन 4 साल या 5 साल के बाद में होता रहा है। हम लोगों ने इस ब्राह्मण संस्था को बनाया था ताकि अपने समाज के साथ मिल करके और सबका कार्य करे, केवल ब्राह्मणों का ही नहीं, पूरे समाज का। इसीलिए 4 सत्र होता था, 2 दिनों में 4 सत्र होता था हर सम्मेलन में, और 1 सत्र हम लोग यजमान को देते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हो सकता है कि हम लोग वर्ण व्यवस्था में 4 भाग में बटे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में 2 ही भाग में बटे हैं, ब्राह्मण और यजमान। इसलिए हम लोग 1 सत्र यजमान को भी बुलाते थे, जिसमें कि मुसलमान भी आए हैं और लोगों ने पार्टिसिपेट करके अपना विचार रखा है। तो इस संस्था का उद्देश्य केवल यही नहीं, बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छा तरीका से संस्था काम कर रही थी, जो कि समय समय पर
आप सब लोगों को अवगत कराया जाता था। मेरे प्यारे भाइयों, मुझको इस समय कहते हुए दुख हो रहा है कि यह संस्था 3 भाग में बंट चुकी थी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी काशी आगमन के मद्देनजर चल रही तैयारियों का आला अधिकारियों ने लिया जायजा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के कर्मियों ने निकाला विशाल जुलूस। नवरात्र, रमजान व झूलेलाल जयंती के मद्देनजर शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा का वार्षिक परीक्षा फल हुआ घोषित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।